आइए देखें क्या है आज की खबरों में। महापौर राजकिशोर प्रसाद ने वार्ड क्रमांक 23 में 97.63 लाख रुपए की लागत से किए जा रहे सड़क डामरीकरण कार्य का निरीक्षण किया। डामरीकरण के पूर्व बिछाए गए जीएसबी के लेबल एवं उसका कंपेक्शन एवं कार्य की धीमी प्रगति को लेकर ठेकेदार को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया कि जीएसबी और WMM डालते हुए सारे घटकों को निर्धारित अनुपात में डालें। कैम्बर को समुचित रूप से संधारण कर रोलिंग सही ढंग से कराएं। कार्य की धीमी प्रगति को देखकर महापौर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि बरसात प्रारंभ होने में अब अधिक समय नहीं बचा है, अतः कार्य की गति को बढ़ाते हुए डामरीकरण कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कराएं, जिससे यहाँ के आम नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। नगर पालिका निगम कोरबा क्षेत्र अंतर्गत नियंत्रण किए जा रहे दौरों की कड़ी में आज वार्ड क्रमांक 23 पंडित प्रभात शंकर शुक्ल नगर में निर्माणाधीन सड़क के कार्य का हमने निरीक्षण किया। यहाँ से हमारे पास समाचार मिला था काम चल रहा है, काम ठीक नहीं चल रहा है, तो उसको देखने के लिए हम अपने अधिकारियों को भी बुलाए और हमारे साथ वहाँ की एल्डरमैन श्रीमती रूपा मिश्रा और एल्डरमैन आरिफ खान और यहाँ के जोन कमिश्नर चंद्रा जी और उनसे यही राठौर सबको हमने बुलाया यहाँ पे। तो हमने कामों का निरीक्षण किया और निर्माण करता एजेंसी के भी उसके इंजीनियर और स्टाफ भी थे। तो हमने देखा भी यहाँ पर GSP और WM का काम किया जा रहा है, तो काम को देख के हमने अधिकारियों को भी फटकार लगाई है और कंट्रेक्टर के जो बच्चे थी उनको भी हमने कहा है कि जो रोड का काम कर रहे हैं उसमें एक तो ग्रेडियंट पूरा मेंटेन करें, रोलिंग प्रॉपर करें और जो मटेरियल डाल रहे हैं वो उसका थिकनेस वगैरह भी प्रॉपर एज पर स्पेसिफिकेशन मेंटेन करें और रोलिंग बहुत तगड़ा होना चाहिए ताकि रोड का स्टेबिलिटी जो है बरकरार रहे। इसके लिए हमने अधिकारियों को भी निर्देश दे दिया है। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी से लोग हलकान हैं। ऐसे में अगर लोगों को ठंडा शरबत और चना मिल जाए तो क्या कहना। भीषण गर्मी को देखते हुए प्रेरणा महिला मंडल द्वारा नेहरू नगर कुसमुंडा में चना शरबत बांटा गया, जिसमें दोपहर 12 बजे से देर शाम तक लोगों ने ठंडे शरबत और चने का आनंद लिया। इस कार्यक्रम में महिला मंडल की महिलाओं ने सक्रिय भूमिका निभाई। प्रेरणा महिला मंडल की तरफ से नेहरू नगर में शरबत और चने का बांटने का कार्यक्रम हमने चना और शरबत बांटेंगे। यह योगदान पूरी हमारी महिला मंडल की तरफ से है। जितने भी मेंबर हैं इसमें सारे लोगों ने योगदान दिया है। प्रेरणा महिला मंडल की तरफ से हम यहाँ पे शरबत का किए हैं। आज 12 बजे से लगे हैं, हमें 3 बज गए हैं। बहुत सारे लोग आके बहुत खूब आनंद लिए और पिए हैं शरबत को। हमारी जो जितनी भी लेडीज़ है बहुत उन्होंने सहयोग दिया। नमस्ते कोरबा न्यूज़ के लिए गुरदीप सिंह की रिपोर्ट। SECL दीपका कॉलोनी में हुए कर्मी की हत्या के मामले को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सुलझा लिया है। उसकी हत्या पत्नी ने ही सुपारी देकर कराई थी। जेवर बेचकर पत्नी ने हत्या करने युवक को 50,000 रुपए एडवांस भी दिया था। पुलिस ने मामले को सुलझाते हुए पत्नी और सुपारी किलर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त टांगी आरोपी के खून से लथपथ कपड़े, जूते व मोटरसाइकिल जब्त कर लिया है। SECL दीपका ऊर्जा नगर कॉलोनी के आवास क्रमांक MQ7 में निवासरत SECL कर्मी जगजीवन राम रात्रे की हत्या 24 मई की दरमियानी रात की गई थी। हत्या की वारदात को कृष्णानगर दीपका निवासी तुषार सोनी उर्फ गोपी पिता दयाराम सोनी ने अंजाम दिया था। मृतक की पत्नी धनेश्वरी रात्रे ने पति की हत्या की सुपारी उसे दी थी। यूनिट हो गई हमारे ये दीपका की पुलिस टीम, साइबर टीम, FSL के अधिकारी, ये सब लोगों का बहुत अच्छा सा कोलैबोरेशन रहा और SP सर का विशेष जो गाइडेंस था उससे काफ़ी जल्दी ये सॉल्व हो पाया। आरोपी एक ही है जो अकेले अपने मोटरसाइकिल से गया था
और पानी मांगने और उसकी पत्नी के बारे कुछ बताने के बहाने उसके पति को बाहर बुलाया था। इसमें 302, 120 और 34 लगा है अभी। मृतक के पत्नी के बताए अनुसार वो करीब 10 मिनट तक उस कमरे में था और कमरे को बंद करके ही उसने वार किया है, तो कम से कम 10 से 12 बार उसने किया है। अभी हम लोग कोशिश कर रहे हैं जितने भी जिले में जिन पर भी कार्रवाई हो चुकी है, जो बाहर बेल पे हैं, जो आगे और घातक साबित हो सकते हैं, उन पर गुंडा फाइल खोलने के लिए हम लोग आगे सर से चर्चा कर रहे हैं। जैसे ही एसपी सर का दिशा निर्देश इस पर आता है तो इस पर आगे कार्रवाई करेंगे। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुधवार से शुरू हुई नौतपा को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे। अगले दिन ही बदले तेवर ने नौतपा का बैंड बजाकर रख दिया। सुबह बारिश से शुरुआत हुई, इसके बाद अगले कुछ घंटे तापमान ने असर दिखाया और शाम होने के साथ तेज अंधड़ शुरू हो गया। हर बार की तरह इस सीजन में भी बिजली घरों के राखड़ बांध ने समस्याएं पैदा कर दी हैं। अंधड़ चलने के साथ बहुत बड़े हिस्से में केवल राखड़ ही नजर आई। हालात ऐसे बने कि शहर के आसपास बिजली घरों की चिमनियां राख के आगोश में समा गई। इसके साथ सड़क पर विजिबिलिटी कम हो गई। जनजीवन पर राख वर्षा का काफी असर पड़ा। अनेक स्थानों पर पेड़ों के गिरने से लेकर शहर में अनेकों स्थान पर लगे होर्डिंग्स भी धराशायी हो गए। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ रामकुमार यादव की रिपोर्ट। बुलेटिन में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद। हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोग नमस्ते कोरबा समाचार में खबर चलाने के नाम से पैसों की उगाही कर रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि खबर चलाने के नाम से अगर कोई आपसे पैसों की मांग करता है तो आप अपने संबंधित थाना क्षेत्र में उस व्यक्ति की शिकायत करें। इसके साथ ही आप हमसे नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। हम निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं। हम अपने कार्य को व्यवसाय की श्रेणी में नहीं रखते। संपर्क करें 7000314479 9827107490। महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क अंतर्गत स्थापित किए जाने वाले लघु एवं सूक्ष्म कुटीर उद्योगों के क्रियान्वयन के संबंध में महापौर राजकिशोर प्रसाद एवं आयुक्त प्रभाकर पांडे द्वारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की महत्वाकांक्षी योजना, जिसमें स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से वार्ड क्रमांक 14 में इंडस्ट्रियल पार्क के रूप में विकसित करने हेतु पंप हाउस में रिक्त भूमि का स्थल निरीक्षण किया गया। ग्रामीण क्षेत्र में चलाए जा रहे रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में भी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क की घोषणा माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई है, जिसके तहत निगम क्षेत्र में स्थल चयनित कर शुरू होने वाली योजना के तहत एंटरप्रेन्योर व्यक्तियों को उनकी दक्षताओं को आगे लाने और विकसित करने के साथ स्थानीय रोजगार उत्पन्न करने के साथ एक मजबूत भागीदारी पूर्ण समावेशी विकेंद्रीकृत कम लागत वाली आर्थिक गतिविधियों की स्थापना में लोगों को मदद की जाएगी। आज वार्ड क्रमांक 14 पंप हाउस के मैगजीन भाटा में हम यहाँ पर आए हुए हैं निरीक्षण करने। हमारे साथ सभी निगम के आयुक्त और सुप्रिंटेंडिंग इंजीनियर सब अधिकारी लोग हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की बहुत ही महत्वपूर्ण योजना जो शहरी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क की योजना है, उसके अंतर्गत निगम क्षेत्र में जो एक अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनना है वो वार्ड क्रमांक 14 के लिए उसका जगह डिसाइड हुआ है। पिछले महीने हमारे माननीय राजस्व मंत्री जब यहाँ विभिन्न कार्यों के भूमि पूजन के वक्त आए थे तो उस समय यहाँ के लोगों की मांग थी और मैंने भी खुद उनसे मांग किया था कि मुख्यमंत्री की योजना जो अर्बन क्षेत्र में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की है, तो अगर निगम क्षेत्र में बनने का अगर प्रावधान है तो उसको यहाँ जगह भी पहले से है, उसके लिए पर्याप्त जगह है। तो हमने उनसे मांग भी की थी और माननीय राजस्व मंत्री जी ने इस बात को सीएम साहब तक पहुँचाया है और उसको स्वीकृति प्रदान हुई है। उसके लिए टेंडर भी हो चुका है। तो उसी के लिए स्थल निरीक्षण करने के लिए आयुक्त और उनके अधीक्षण यंत्री और सभी जोन कमिश्नर के सब लोग आए थे। हमने भी आके यहाँ पर देखा साथ में, तो बहुत ही अच्छा। जैसे ही टेंडर खुलता है, पार्टी डिसाइड हो जाती है तो काम इसका द्रुत गति से चालू हो जाएगा।
नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल की रिपोर्ट। मई के माह में गुरुवार से नौतपा शुरू हो चुका है। दूसरे दिन शुक्रवार की सुबह व शाम को अचानक मौसम में बदलाव हुआ और तेज आंधी बारिश शुरू हो गई। इस बीच तेज गरज के साथ आकाशीय बिजली भी चमक रही थी, जिसने जमकर कहर बरपाया है। कोरबा विकास खंड अंतर्गत बालको थाना क्षेत्र के ग्राम सोनपुरी में आकाशीय बिजली गिरने की घटना में एक साथ 23 मवेशियों की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि यह सभी मवेशी चरने के लिए गए हुए थे। इस दौरान बारिश होने पर मवेशी एक पेड़ के नीचे रुके थे। पेड़ पर आकाशीय बिजली गिरी और सभी 23 मवेशी की मौत हो गई। जब ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो वे तत्काल दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे और इसकी सूचना प्रशासन और पुलिस को दी गई। सोनपुरी में इस घटना के बाद ग्रामीण सकते में हैं। 23 मवेशियों की मौत हो जाने से ग्रामीणों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आज सुबह हुए आंधी तूफान से आकाशीय बिजली का 23 जो पशुओं का डेथ हुआ है। इसमें आरबीसी के तहत प्रकरण बनाने के लिए RI और सचिव छात्र उपस्थित हुए हैं और जो भी प्रावधान आरबीसी के तहत उनको मुआवजा राशि शीघ्र वितरण किया जाएगा। 23 है, इसमें कोई एक भैंसे हैं और कुछ गाय भी है, बछड़े हैं और बैल भी हैं। पहले इसमें 30,000 का था सूखे जो दुधारू है उनके लिए, और सूखे जानवरों के लिए 25,000 था। अभी उसमें प्रावधान चेंज हुआ है, उसको देख के जैसा ही बनेगा उसके हिसाब से प्रकरण तैयार कर दिया जाएगा। गरुआ मन का हो कि जाना तो पेड़ तरी लेना पानी शुरू हुई तो पेड़ तरी भाग के ओकर बाद में हमारे दिनत रहे एक मैं भाग जो पेड़ तरी अगले पेड़ तरी अगला पेड़ ले में 2 ठो में बिना हो ओकर बाद निकल गए तालाब पार गए हो उतने बेरा चिरिम चरम करिस के दे ज़्यादा उतने बेरा मारे है जाना। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए राम कुमार यादव की रिपोर्ट। कांग्रेस कार्यालय टीपी नगर कोरबा में युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉक्टर पलक वर्मा ने जिला यूथ कांग्रेस की अहम बैठक ली और युवाओं में जोश भरते हुए अपने ओजस्वी भाषण में कहा कि जब युवा किसी चीज के लिए ठान ले तो कोई कार्य असंभव नहीं है। उन्होंने कहा कि हमारा भारत युवा साथियों के दम पर आगे बढ़ रहा है और हमें इस बार छत्तीसगढ़ तथा केंद्र में कांग्रेस की सत्ता लानी है। इसके लिए युवा अपनी पूरी ऊर्जा संगठन की मजबूती में लगाए और बूथ स्तर पर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करें। उन्होंने यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो महाअभियान की समीक्षा की और जिला इकाई को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किया ताकि हम बूथ स्तर पर पहले से भी मजबूत बन सके और आगामी चुनाव में और बेहतर प्रदर्शन कर सके। कार्यक्रम के प्रारंभ में झीरम घाटी में शहीद कांग्रेसियों के शहादत को नमन करते हुए सच्ची श्रद्धा अर्पित की गई। इसके बाद प्रदेश प्रभारी द्वारा सभी यूथ कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं को यूथ जोड़ो बूथ जोड़ो के संदर्भ में चर्चा करते हुए कहा कि बूथ लेवल में जाकर सभी मतदाताओं को कोरबा विधानसभा के लोकप्रिय विधायक एवं राजस्व मंत्री द्वारा किए गए ऐतिहासिक विकास कार्यों के साथ छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार के ऐतिहासिक निर्णयों एवं योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं और सरकार बनाने के लिए अभी से जुट जाएं। देखिए, आप जानते हैं कि यूथ कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी है और बरसों से इस प्रक्रिया में हम लोग काम कर रहे हैं कि यूथ का काम है कि बूथ पे जुड़े और संगठन के चुनाव में जो काम होने वाले हैं उसकी प्रक्रिया में सहयोग दें। हमारा यूथ कांग्रेस पहले से ये कार्यशैली कर रहा था और हर महीने हमारी मासिक समीक्षा बैठक होती है और कोरबा सिटी का ये मेरा पहला दौरा है। बाकी सारे जोन्स मैं कर चुकी हूँ, ये सेकेंड लास्ट जोन है, इसके बाद सरगुजा जोन मैं कंप्लीट करूँगी। तो अभी तक हमारे युवा कांग्रेस के साथियों ने यहाँ पर क्या क्या कार्य किया है और आने वाले समय में उनको क्या क्या करना है उसकी समीक्षा बैठक हमारी आज यहाँ पर होनी है। देखिए, हमारे यहाँ ना यूथ कांग्रेस में हमेशा इंटरनल चुनाव होते हैं, नेता चुनो नेता बनो की प्रक्रिया के माध्यम से। अभी जो हम लोग बूथ जोड़ो का कॉन्सेप्ट कर रहे हैं उसमें विथ IYC ऐप में हम लोग साथियों को यहाँ पर जोड़ रहे हैं और उसके तहत जिन बच्चों में ये नेता बनने की क्वालिटी है या उत्साह है या फिर उन्हें राजनीति के प्लेटफॉर्म चाहिए तो ये बूथ जोड़ो के माध्यम से हम लोग वो दे रहे हैं। जो साथी उसमें बूथ में ज़्यादा साथी जोड़ रहा है और उसके काम के हिसाब से उसे हम लोग क्या स्थान संगठन में दे सकते हैं उसके निर्णय लिए जाएंगे। नहीं, ये कार्यक्रम अलग से करना पड़ रहा है ऐसा नहीं है। चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हर जगह पर लोग तो मजबूत है, नहीं है ऐसा नहीं है, परंतु जिन साथियों को मौका नहीं मिला है और उनको प्रक्रिया का नहीं पता है तो उनको ये इन्फॉर्मेशन हम लोग देने आए हैं। यहाँ पर तो कांग्रेस बहुत मजबूत है, आप भी जानते हो।
है ना। पर जिन साथियों को प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा, तो यूथ कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म है उनको देने का। नमस्ते कोरबा न्यूज के लिए अजय अग्रवाल के साथ ममता साहू की रिपोर्ट। न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।